नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 7 दिसंबर 2022, दिन है बुधवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब एटीएम से निकलेगा सोना, देश में शुरू हुआ है पहला गोल्ड एटीएम। अब सोना खरीदना देश में एटीएम से पैसा निकालना ज्यादा सस्ता होगा। जी हां, देश का पहला गोल्ड एटीएम शुरू हो चुका है, जहां पलक झपकते ही आपके हाथ में सोना आ जाएगा और पेमेंट भी कैशलेस तरीके से हो जाएगा। दरअसल भारत में सोने को लेकर आम लोगों की चाहत किसी से छिपी नहीं है। अब आपकी सोना खरीदने की जो चाहत है उसको आसान काम बनाएगा देश का पहला यहाँ पर गोल्ड एटीएम। इसकी खासियत है कि इसमें आप कैशलेस पेमेंट करके पलक झपकते ही सोना जो है वो खरीद सकते हैं। यानी आपको सोना खरीदने के लिए ना तो लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की जरूरत है, ना ही आपको किसी ज्वेलरी शॉप पर जाने की जरूरत है। वही देश का ये पहला गोल्ड जो एटीएम है वो तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हुआ है। वही इसे गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसे इंस्टॉल यहाँ पर किया है। इसे लेकर कंपनी का दावा है कि ये देश का यहाँ पर पहला ऐसा एटीएम यहाँ पर है जहाँ जिसमें सोना निकलता है। वह इस बारे में कंपनी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी यहाँ पर किया गया। इसमें कहा गया है कि हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया और सुनहरा तेलंगाना बनाने के मिशन पर अपना योगदान यहाँ पर दे रहे हैं। उन्हें सफलतापूर्वक गोल्ड एटीएम जो है वो लॉन्च किया है। वही कंपनी के इससे गोल्ड एटीएम पर कैशलेस पेमेंट होगा। वही कंपनी ने बताया कि ये एटीएम 24 घंटे खुला रहेगा। कोई भी ग्राहक अपने बजट के मुताबिक यहाँ से जो गोल्ड है वो खरीद सकता है। इसके लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट जो है किया जा सकता है और लोग इंस्टेंट तरीके से गोल्ड खरीदने के लिए इस एटीएम का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। वही जो इसमें यहाँ पर भाव की बात एक बार कर लेते हैं कि जो गोल्ड एटीएम उस पर सोने का मौजूदा भाव के आधार पर ये ट्रेंड होगा। इस पर सोने का जो बाजार भाव है वही दिखेगा, जिसके आधार पर लोग पेमेंट करके सोना जो है वो खरीद सकते हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो वर्ल्ड बैंक ने बढ़ाया है भारत का जीडीपी अनुमान 6.5% से बढ़ाकर किया है 6.9। वर्ल्ड बैंक ने मंगलवार को कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 6.9 दर की तरफ से यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले अक्टूबर में इसने जीडीपी अनुमान को पहले के यहाँ पर अनुमान से 7.5% से घटाकर 6.5% किया था। वही वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्लोबल झटकों से अच्छी तरह से यहाँ पर निपट रही है। वही रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि साल एवरेज रिटेल जो महंगाई जो है भारत की वो 7.1 रह सकती है। वही आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति संबंधी बैठक में फाइनेंशियल 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान जो है 7% रखा है। वही अगली 2 तिमाही में आरबीआई का जो जीडीपी अनुमान है वो 4.6 का है। वही आज जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर है। इसमें भी यहाँ पर जीडीपी के अनुमानों को यहाँ पर जारी किया जाएगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई की एक और मार, अब घर बनाना होगा महंगा। इस महीने 10 से 15 रुपए प्रति बैग महंगा हो सकती है सीमेंट। अपना घर बनाने वालों को बड़ा झटका लगने वाला। दरअसल सीमेंट कंपनियां जो है वो दिसंबर महीने में सीमेंट की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी यहाँ पर करने की योजना बना रही है। वही एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस का कहना है कि देश भर में सीमेंट की कीमतों में लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है और इस साल अगस्त में इसकी कीमत 16 रुपए प्रति बैग यहाँ पर बढ़ी है। वही कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर महीने में सीमेंट के भाव में 6 से 7 रुपए प्रति बैग इजाफा हुआ। वही एमके ग्लोबल ने कहा है कि जहाँ देश के पश्चिमी और मध्य भागों में कीमतें स्थिर रही है, तो वही उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में जो दरें है वो उसमें बदलाव देखा गया बदलाव। वही एमकी ग्लोबल के मुताबिक सीमेंट कंपनियां इस महीने पूरे देश में 10 से 15 रुपए प्रति बैग कीमतों में बढ़ोतरी कर कोशिश यहाँ पर कर रही है। अगले साल कुछ दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा यहाँ पर हो जाएगी। वही यहाँ पर अगले कुछ दिनों में जो ये कीमतों की बढ़ोतरी की जो घोषणा है वो हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए बड़ी खबर देखिए, इस साल 2.5 लाख करोड़ रहेगी खाद सब्सिडी। अगले वित्त वर्ष में हो सकती है 25% की कटौती। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मोदी सरकार जो है चालू वित्त वर्ष में उर्वरक पर सब्सिडी का दायरा बढ़ाकर 2.3 से 2.5 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर कर सकती है। लेकिन अगले वित्त वर्ष में इसमें यहाँ पर 25% की गिरावट भी आ सकती है। दरअसल जो एपीआई है, फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसने बताया है कि 2023-24 में ग्लोबल मार्केट में खाद की कीमतों में नरमी आने की वजह से सरकार की सब्सिडी जो है वो भी यहाँ पर वो भी कम हो सकती है।
वही एफआई ने यहाँ पर कहा है कि सरकार की सब्सिडी के बावजूद उद्योगों को बड़ी यहाँ पर उद्योग जो है उनको बहुत कम मार्जिन यहाँ पर मिल रहा है और ग्लोबल मार्केट में कीमतें बढ़ने की वजह से घरेलू बाजार में खाद का खुदरा दाम भी यहाँ पर लगातार कम हो रहा है, इसमें दबाव है। यही कारण है कि सेक्टर में निवेश भी यहाँ पर तेजी से यहाँ पर जो मतलब उसमें दबाव है, इसके कारण यही कारण है कि सेक्टर में निवेश भी यहाँ पर तेजी से कम होता जा रहा है। हालांकि मौजूदा रबी सीजन के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में खाद और यूरिया डीएपी जैसे फर्टिलाइजर्स की कोई कमी नहीं है। वही एफएआई के अध्यक्ष ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष में खाद सब्सिडी जो है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो कैनरा बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी देखिए, बैंक ने बढ़ा दी है एटीएम से ट्रांजैक्शन की लिमिट। डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड यूज करने वाले ग्राहकों के लिए कैनरा बैंक ने बड़ी राहत दी है। दरअसल बैंक ने एटीएम मशीन और ऑनलाइन पीओएस से पैसे निकालने की जो लिमिट है उसके अंदर इजाफा कर दिया है। कैनरा बैंक ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर ये जो जानकारी है वो दी है कि अब ग्राहक जो है पहले से अधिक पैसे जो है अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। वही बैंक ने एटीएम, कैश विड्रॉल, पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स लेनदेन के लिए अपनी डेली डेबिट कार्ड लेनदेन की सीमा को तत्काल प्रभाव से संशोधन करने की घोषणा यहाँ पर की है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक क्लासिक डेबिट कार्ड के लिए डेली एटीएम कैश विड्रॉल को यहाँ पर 40,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। वही इन कार्डों के लिए पोस्ट जो सीमा है पीओएस वो सीमा 1 लाख रुपए की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है, यानी 2 लाख एक दिन में आप निकलवा सकते हैं। इसके अलावा एनपीसी के लिए बैंक ने ये कोई राशि बढ़ोतरी नहीं की है, ये पहले की तरह जो है वो 25,000 रुपये ही है। वही कैनरा बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार जारी किए गए डिफॉल्ट कार्ड केवल एटीएम और पीओएस पर घरेलू उपयोग के लिए है। वही कार्ड जारी करने के समय अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन और ई कॉमर्स उपयोग इसमें नहीं किया जा सकता है। वही ग्राहकों को एटीएम शाखा और मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और इसके अलावा IVR के माध्यम से कार्ड चैनल वार चालू या बंद कराने की सीमा निर्धारित करने की सुविधा इसमें दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों को राहत, अब 3,000 रुपये तक पे लेटर इस्तेमाल करने पर नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। अगर आप भी आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। दरअसल आईसीआईसीआई पे लेटर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अब 3,000 रुपये तक के खर्च करने पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। इसका मतलब ये हो कि अगर आप पे लेटर के जरिए अगर आप 3,000 रुपये खर्च भी करते हैं तो रीपेमेंट के समय सिर्फ आपको 3,000 रुपये चुकाने होंगे। वही आईसीआईसीआई बैंक की ओर से भेजे जा रहे मैसेज के मुताबिक अब 3,000 रुपये तक के पे लेटर इस्तेमाल करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। बिलिंग साइकिल में 3,000 रुपये से अधिक खर्च करने पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर देना होगा। पहले इस सर्विस का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को 1,000 रुपये तक के खर्च पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता था। वही आईसीआईसीआई पे लेटर अकाउंट एक तरह का डिजिटल क्रेडिट प्रोडक्ट है। इस सर्विस के तहत आप पहले खर्च और बाद में इसका रीपेमेंट कर सकते हैं। इसके तहत बैंक अपने ग्राहकों को 30 से 45 दिनों की अवधि के लिए इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट सर्विस जो है उपलब्ध करा रहा है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो आधार कार्ड को लेकर ये बड़ी खबर है। उदय ने बाल आधार कार्ड और बायोमेट्रिक को लेकर जरूरी सूचना जो है जारी की है। दरअसल आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए आधार कार्ड जो है बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। बैंक अकाउंट खुलाने से लेकर एक सिम कार्ड तक लेने में आधार कार्ड का इस्तेमाल हर जगह होता है। लगभग सारी सरकारी सब्सिडी सेवाओं का फायदा भी आधार के जरिए यहाँ पर होता है। ऐसे में आपका जो आधार कार्ड है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसे में ऐसे देश में कई लोग होंगे जिनके आधार कार्ड में कोई ना कोई गलती हो। दरअसल आपके इस यहाँ पर जो कोई भी गलती अगर आपके आधार कार्ड में है तो उसे आपको अब अपडेट करा लेनी चाहिए, क्योंकि उदय ने भी लोगों को हर 10 साल में जो अपना आधार कार्ड है उसे अपडेट करने के लिए कहा है। उदय का कहना है कि इससे फर्जी आधार पर लगाम लगेगी और लोगों का डेटा भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। वही इसमें उदय की ओर से जानकारी जो दी गई है उसके मुताबिक उदय ने यहाँ पर कहा है कि आपको जो डेमोग्राफिक वितरण है या अगर आप कोई भी नाम वगैरह चेंज करवा सकते हैं तो जो डेमोग्राफिक जो विवरण है, नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है तो उन्हें आपको 50 रुपये यहाँ पर आप ये सब 50 रुपये में करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट का मतलब फिंगरप्रिंट और रेटिना की जानकारी के लिए आपको 100 रुपये का भुगतान करना होगा। साथ ही उदय ने बच्चों के आधार कार्ड के नामांकन और बायोमेट्रिक इनपुट्स को फ्री ऑफ कास्ट रखा है। इसका मतलब कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं देना होगा। अगर इससे कोई पैसा अगर मांगता है तो आपको myaadhar.gov.in जो वेबसाइट है myaadhar.uday.gov.in फाइल कंप्लेंट पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं या फिर 1947 नंबर पर कॉल करके भी जो आपकी जो भी समस्या है, कंप्लेंट वगैरह है वो आप लिखवा सकते हैं।
बात अब करते हैं अगली खबर की। तो गेमर्स के लिए खुशखबरी देखिए, जल्द तो लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में Amazon प्राइम का गेमिंग। अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीन है तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल ग्लोबल जो ई कॉमर्स कंपनी है Amazon इंडिया, वो जल्दी भारत में प्राइम गेमिंग की शुरुआत करने जा रही है। Amazon इंडिया भारत में अपने Amazon प्राइम और वीडियो प्लान के मेंबर्स से प्राइम गेमिंग के लिए अलग से कोई चार्ज यहाँ पर नहीं करेगा। वैसे पहले Amazon ने 2020 में भी ये यहाँ पर Amazon प्राइम मतलब यहाँ पर ये जो था वो इंडिया में Amazon प्राइम मेंबरशिप का एक पार्ट था। वही रिपोर्ट के मुताबिक इस बार Amazon इंडिया अपनी प्राइम गेमिंग को फुल यहाँ पर फ्लोरिश तरीके से जो है लॉन्च करने वाला है। दरअसल Amazon जो है वो प्राइम गेमिंग के लॉन्चिंग के बाद आप जो है फ्री में गेम्स और इसके एक्सक्लूसिव कंटेंट को बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। वे गेमिंग से जुड़े खबरों को शेयर करने वाले ऋषि अलवानी ने डिटेल्स शेयर करते हुए कहा है कि Amazon इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर प्राइम गेमिंग नाम से एक स्पेशल पेज जो है बना रखा है, लेकिन अभी इस पेज पर क्लिक करते हैं तो इसमें एरर दिखाई देता है। इसका मतलब Amazon इसके फॉर्मूले को लॉन्च करने से पहले इसकी जो टेस्टिंग है वो कर रहा है। वही यूएस में Amazon की प्राइम गेमिंग 8 यहाँ पर जो है इस महीने 8 गेम ऑफर कर रही है। Amazon की इस प्राइम गेमिंग में आपको क्विक द अमेजिंग, अमेरिकन सर्कस और रोज रिडल 2 और इसके अलावा कई दूसरे तरह के जो गेम है वो शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि प्राइम गेमिंग इंडिया वर्जन में भी लगभग इसी तरह के जो एक्सपीरियंस है वो देगा। हालांकि Amazon इंडिया ने प्राइम गेमिंग की इंडिया में लॉन्चिंग के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन जल्दी यहाँ पर ये भारत में जो है वो कदम रख सकता है Amazon गेमिंग। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो एरोप्लेन मोड को बाय बाय, अब फ्लाइट में वीडियो कॉल करना और मूवी देखना हुआ है आसान। फ्लाइट में यात्रा शुरू करने से पहले यात्रियों को अक्सर अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने या फिर फ्लाइट मोड यानी एरोप्लेन मोड में रखने के लिए कहा जाता है, मगर अब आने वाले कुछ ही दिनों में आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, यानी आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये संभव हो पाएगा कि यात्री जो है हवाई जहाज में यात्रा के दौरान अपना मोबाइल फ़ोन वो यूज़ कर सकेंगे। पिछले कई सालों में फ्लाइट्स में इंटरनेट एक्सेस को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही थी, जिसको लेकर अगले साल ये संभव हो पाएगा जब यात्री जो यात्रा है वो करने वाले सुपरफास्ट स्पीड से 5G इंटरनेट का एक्सेस कर पाएंगे। कैसे, तो हम आपको आगे बता देते हैं। दरअसल खबरों के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने फ्लाइट्स में 5G टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने की परमिशन दे दी है, जिसके तहत अब एसोसिएट स्टेट्स की एयरलाइंस कंपनियां अपने जो एयरक्राफ्ट है उनमें 5G इंस्टॉल यहाँ पर कर पाएंगे। ऐसा करने के बाद हवाई यात्री जो है वो फ्लाइट्स में से अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट को कनेक्ट कर सकेंगे। इस सुविधा को लेकर यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी यहाँ पर जोर दिया है। इसके लिए अगले साल 30 जून 2023 की डेडलाइन भी रखी गई है। इस दौरान यात्रियों को इंटरनेट से जोड़ने हेतु एयरलाइंस ऑपरेटर्स अपने एयरक्राफ्ट में 5G इक्विपमेंट्स लगाना इनको यहाँ पर होगा।